फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं 12th NIS इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। तो इस चैप्टर को मैं डिटेल में यहाँ पर आपके साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप इससे पिछले चैप्टर चाहते हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, तो उन सभी चैप्टर्स को मैं ऑलरेडी जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उन सभी चैप्टर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस सीरीज़ को आप शुरू से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले मैं आपके सामने हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको इसी तरीके से सारी की सारी वीडियोस, चैप्टर और उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरियल वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। आप एक बार देख लेना, ताकि आपके जो है सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से और इजी तरीके से हो जाएं कंप्लीट। चलेगा, डिस्कस कर लेते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के बारे में। बट मेक श्योर, अगर आप NIS बोर्ड के अंदर आपने एडमिशन लिया हुआ है, न्यू स्टूडेंट है, आपको कुछ नहीं पता अपने असाइनमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, जो भी अपडेट NIS बोर्ड की तरफ से आती है वो अपडेट आपसे एक भी मिस ना हो, तो इसके लिए मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपका पेपर किस तरीके से आता है, पैटर्न क्या होता है, इंग्लिश इजी तरीके से आप किस तरीके से NIS बोर्ड के बच्चे सीख सकते हैं, अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर करें। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइज, शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपके असाइनमेंट तैयार नहीं है, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल, ठीक है, असाइनमेंट यानी TMA और प्रैक्टिकल आपके अगर रेडी नहीं है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही अच्छे आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वहाँ पर सॉल्व हुए हुए मिल जाएंगे। कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्व है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है आपका। तो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाई स्टडी सर्कल चैनल पर विजिट करिए एक बार, और वहाँ पर आपका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और इंग्लिश के अलावा भी जो भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी वहाँ पर चल रही है। तो उसके लिए पाई स्टडी सर्कल चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। चलिएगा, शुरू कर लेते हैं फ्यूल ऑफ द फ्यूचर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, यहाँ पर शुरू में बताया गया है, डू यू नो ऑफ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज़ क्लीन, रीन्यूएबल एंड टोटली फ्री। क्या आपको किसी ऐसी एनर्जी का सोर्स पता है, मतलब कोई ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी आपको पता है जो क्लीन हो, रीन्यूएबल हो और टोटली फ्री हो। तो चलिए रीड करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं किसी ऐसी ही एनर्जी को। पहले मैं आपको चैप्टर का नाम एक्सप्लेन कर दूं, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में यूज़ किए जाने वाला, मतलब हम लोगों का क्या फ्यूल रहेगा, क्या ईंधन या ऊर्जा हम लोगों की रहने वाली है फ्यूचर के लिए। तो उसी के बारे में है चैप्टर। तो देखिए, बेसिकली ये चैप्टर जो है हमारा 3 सेक्शंस पे डिवाइडेड है। तो हर एक सेक्शन को मैं यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहला सेक्शन जो है हम लोगों का शुरू होता है यहाँ से। तो गाइस, पहला सेक्शन है द बज़वर्ड टुडे इज़ क्लीन एनर्जी। आज का जो बज़वर्ड है वो है क्लीन एनर्जी। अब देखिए, बज़वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बज़वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा वर्ड जिसके बारे में बहुत बज़ क्रिएट हो, मतलब जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हों। तो बहुचर्चित वर्ड जो है आज का, मतलब जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो है क्लीन एनर्जी। इसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं। और ये क्लीन एनर्जी क्या है, समथिंग दैट वी कैन रीव फ्रॉम नेचर। ये क्लीन एनर्जी कोई ऐसी चीज़ है जो हम नेचर से ले सकते हैं। एंड द सर्च हैज़ led मैन टू द सन यानी सोलर, द विंड, द टाइड्स यानी टाइडल, वाटर यानी हाइड्रो एंड इवन बायोगैस। और ये जो एक कहते हैं ना कि हमारी क्लीन एनर्जी की जो खोज है, ये इंसान को कहाँ ले आई, सूर्य यानी सूरज से हम लोग को क्लीन एनर्जी मिलती है, विंड से यानी हवा से, टाइड से, वाटर यानी पानी यानी हाइड्रो से, और इवन बायोगैस से भी हम लोग क्लीन एनर्जी लेने की सोचते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट वी इन इंडिया हैव रीजन्स टू बी प्राउड। और हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए गुड न्यूज़ है कि हम लोगों के पास रीज़न है, हमारे पास ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम लोग प्राउड यानी गर्व महसूस कर सकें, प्राउड फील कर सकें। वो रीज़न क्या है, नॉट ओनली डू वी हैव द वर्ल्ड्स ओनली मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि हम केवल इसलिए प्राउड नहीं फील करते क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की जो है ओनली, हम जो है वर्ल्ड में केवल ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री फॉर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को होल्ड करते हैं। साथ ही इसके लिए भी कि वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी, कि इसके अलावा इसके लिए भी कि हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं विंड एनर्जी के। तो हम लोग को इसके लिए क्या है, गौरव फील यानी एकदम प्राउड फील करने की ज़रूरत है। ये 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि हमारे पास वर्ल्ड की ओनली मिनिस्ट्री फॉर रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, और दूसरी चीज़ कि हमारा जो हम लोग 5th नंबर पर हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है हमारी इंडिया के अंदर।
नेक्स्ट है गाइज विंड एनर्जी। अब ये वर्ड इन्वर्टेड कोमास में स्टार्ट है, इसके बारे में बताया जाएगा कि भी विंड एनर्जी इज डिराइव्ड थ्रू अ प्रोसेस वेयर विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विंड एनर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जो है विंड, जिसमें क्या होता है, विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर विंड यानी हवा का इस्तेमाल क्या करने के लिए होता है, ये यूज़ करने के लिए होता है जनरेट मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी, यानी मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम विंड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, विंड टर्बाइंस कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड इनटू मैकेनिकल पावर। और इसमें क्या होता है, जब हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो विंड टर्बाइन जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को, किसमें, विंड में, इनटू मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क, जिसका इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। स्पेसिफिक टास्क के लिए इसका यूज़ होता है, जैसे कि सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, यानी ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को पंप करने के लिए। आगे है गाइज अ जनरेटर कन्वर्ट्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। एक जनरेटर होता है जो इस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। आई होप ये यहाँ तक आपका क्लियर है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ छोटा सा लाइक करके जाएं ताकि मुझे बड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट है गाइस, सिंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड टू मूव शिप्स, ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर। और ये हिस्ट्री में भी ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि जो विंड पावर है इसका इस्तेमाल किस किस चीज़ों के लिए होता आया है, शिप्स को मूव करने के लिए, मानी जो शिप्स होते हैं वो हिल सके, मूव हो सके, और ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए और वाटर को पंप करने के लिए। तो इतिहास में भी ये चीज़ दर्ज है कि इन चीज़ों के लिए विंड पावर का इस्तेमाल होता आया है। There is evidence that wind energy was used to propel boats along the Nile as nearly as 5000 BC। और ऐसे एविडेंस यानी सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि भी हाँ विंड एनर्जी का यूज़ किया जाता था बोट्स को ढकेलने के लिए नील के टाइम पे, है ना, नील नदी के वहाँ पर टाइम पे। कब की बात है ये, नियरली 5000 BC, यानी लगभग आसपास 5000 बिफोर क्राइस्ट के, ठीक है, 5000 बिफोर क्राइस्ट के पास की बात है। तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी ये चीज़ दर्ज है कि विंड पावर का यूज़ बहुत चीज़ों के लिए होता है। ये है इसके टेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि मैं जब आप पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती हूँ। तो अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी बहुत जल्द, तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। अब गाइज इसका सेक्शन सेकंड आ जाता है। अब सेक्शन सेकंड में क्या चीज़ें बताई गई हैं गाइज, व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ मैन्स यूज़ ऑफ विंड एनर्जी, यानी इंसान की क्या हिस्ट्री रही है विंड एनर्जी को यूज़ करने के लिए, या फिर विंड एनर्जी को लेकर मनुष्य की क्या हिस्ट्री रही है। वेयर एंड हाउ इज़ विंड एनर्जी यूज्ड इन इंडिया। वेयर का मतलब कहाँ और हाउ का मतलब कैसे, यानी कहाँ और कैसे इंडिया के अंदर विंड एनर्जी को यूज़ किया गया। So in the United States, millions of windmills were erected as the American West was developed during the late 19th century। इसमें क्या है गाइस कि यूनाइटेड स्टेट्स में मिलियंस यानी लाखों विंड मिल्स जो है इरेक्ट की गई। कब, जब जो है अमेरिकन वेस्ट में डेवलप हो रहा था, जब अमेरिकन वेस्ट जो है डेवलप हो रहा था लेट 19th सेंचुरी में। मोस्ट ऑफ दैम वर यूज टू पंप वाटर वर फॉर फार्म्स एंड रैंचेस। और उन सभी जो विंड मिल्स थी उनमें से ज़्यादातर का इस्तेमाल क्यों होता था, वाटर को पंप करने के लिए और जो है खेती बाड़ी के लिए, फार्म्स एंड रैंचेस, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय 1910 विंड टर्बाइन जनरेटर्स वर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज। और 1910 आते आते जो विंड टर्बाइन थे ना, विंड टर्बाइन जनरेटर्स, वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने लगे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। एंड वाइल टुडे, और अगर हम आज की बात करें, वन एसोसिएट्स विंड मिल्स विद द नीदरलैंड वर दे आर यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर। आज की अगर हम बात करें तो जो है विंड मिल्स का जो बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है नीदरलैंड के अंदर की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में जो है विंड एनर्जी का यूज़ क्यों होता है, फॉर पंपिंग वाटर को पंप करने के लिए। और अगर गाइस हम लोग बात करें इट इज़ इन डेनमार्क की बात करें तो दैट विंड इज़ इज़ एन इफेक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो डेनमार्क में जो है विंड एक इफेक्टिव सोर्स है एनर्जी का। तो ये तो हो गई फॉरेन कंट्रीज़ की बात। आगे गाइस क्या बताते हैं, क्लोज टू होम, यानी अगर हम अपने घर की ही बात करें। अब देखिए घर का मतलब यहाँ अपना वो घर नहीं जिसमें आप रह रहे हैं, इंडिया। देखिए इंडिया भी तो हमारा अपना घर ही है ना, हमारा देश। तो यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है कि क्लोज टू होम, कि चलो अब ज़्यादा दूर नहीं जाते हम लोग, अपने इंडिया अपने घर की ही बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर तमिलनाडु वॉज अमंग द फर्स्ट इन इंडिया
to give a fillip to wind energy over 10 years ago and continues to be a leader। कि इंडिया के अंदर ही जो तमिलनाडु है ना वो फर्स्ट नंबर पर आता है कि वो विंड एनर्जी को फिलिप करता है, और पिछले 10 सालों से वो इस काम को कर रहा है, और अभी भी कंटिन्यू एक लीडर ही तमिलनाडु बना हुआ है, अभी भी आगे है तमिलनाडु। Nearly half of India's nearly 2000 megawatts of installed capacity from wind energy comes from Tamil Nadu। अगर हम बात करें तो लगभग कम से कम हाफ ऑफ इंडियाज़ नियरली, मतलब इंडिया की लगभग आधी 2000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड 2000 मेगावाट जो विंड एनर्जी है वो इंस्टॉल की जाती है। इतनी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया जाता है विंड एनर्जी से, तमिलनाडु से ही इतनी एनर्जी हमारी आती है। Wind turbines have been decorating our landscape near Madurai and beyond। अब विंड टर्बाइंस की, जो टर्बाइन जगह जगह देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया था कि विंड टर्बाइंस इनको जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो विंड टर्बाइंस होते हैं ना, ये डेकोरेट कर रहे हैं हमारे लैंडस्केप को, हमारे मतलब नज़ारा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखने में भी अच्छे लगते हैं विंड टर्बाइंस। तो मदुराई और उसके आगे के एरिए को ये बहुत ही डेकोरेट कर रहे हैं विंड टर्बाइंस। Next guys is in Chennai at the Center of Wind Energy Technology, research is done to check out various wind sites where wind energy can be tapped। अगर हम देखिए ऊपर तमिलनाडु की बात की है गाइस, नीचे हम चेन्नई की बात करते हैं कि चेन्नई में जो है क्या है, द सेंटर ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर रिसर्च का सेंटर है, और वहाँ पर रिसर्च की जाती है ये चेक करने के लिए कि क्या क्या अलग अलग विंड साइट्स हैं, कौन कौन सी अलग अलग विंड की साइट्स हैं जहाँ पर से विंड एनर्जी को टैप किया जा सकता है। And wind turbines of various sizes are checked to see if they are delivering what they are promised to do। और यहाँ पर गाइस क्या किया जाता है, विंड टर्बाइंस को वेरियस साइजेस, जो विंड टर्बाइंस के अलग अलग साइजेस होते हैं ना, उनको चेक किया जाता है कि क्या ये विंड टर्बाइंस वो चीज़ हमें डिलीवर कर रहे हैं जो ये हमें देने का वादा करते हैं, मतलब सही तरीके से विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं नहीं। तो ये अलग अलग साइज़ के विंड टर्बाइंस वहाँ पर चेक किए जाते हैं। Next up, wind energy is also abundant in many parts of India from Gujarat, Andhra Pradesh and Kerala to the hilly regions in Maharashtra। तो विंड एनर्जी को जो अबेंडेंट भी किया गया है बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स से, जैसे कि गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, केरला हुआ, हिली रीजन्स की तरफ, और इसके अलावा हिली रीजन्स इन महाराष्ट्र। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। अभी जो है हम लोगों का सेकंड पार्ट भी हो गया है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। सेक्शन 3 की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। सो गाइस सेक्शन 3 है आप लोगों का, इसमें क्या बात बताई जाएगी कि इस विंड एनर्जी पॉपुलरली यूज्ड, कि क्या वाकई में विंड एनर्जी को पॉपुलर तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, ये फेमस है। वॉट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके क्या फ़ायदे हैं, एंड डज ही इट हैव एनी ड्रॉबैक्स, और क्या इसके कोई नुकसान भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। चलिए फ़ायदा और नुकसान यहाँ पर देखेंगे और इसकी पॉपुलैरिटी जानेंगे सेक्शन 3 के अंदर। सो इन द वेस्ट सर्वेज हैव consistently shown that the public prefers wind and other renewable energy from over conventional sources of generation। वेस्ट की बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे सर्वे जो हैं वो ये शो करते हैं कि पब्लिक जो है ना वो प्रेफर करती है विंड एनर्जी को, एंड अदर जो रीन्यूएबल एनर्जी हैं, ये जो जितनी भी अलग अलग टाइप की रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको जो पब्लिक प्रेफर करती है जो दूसरे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जनरेशन है उसके मुकाबले में विंड एनर्जी और रीन्यूएबल एनर्जी को पब्लिक प्रेफर करती है। विंड एनर्जी इज़ फ्री रीन्यूएबल रिसोर्स, सो नो मैटर हाउ मच इज़ यूज टुडे देयर विल स्टिल बी द सेम सप्लाई इन द फ्यूचर। अब गाइस बात करें, देखिए खासियत सबसे बढ़िया क्या है विंड एनर्जी की, वो ये है कि ये फ्री है। सबसे पहले इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री है। इसको रीन्यू रिसोर्स कहा जाता है, इसको फिर से रीन्यू किया जा सकता है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसको आज हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना भी हम आज इसको खर्च कर ले विंड एनर्जी को, देयर विल स्टिल बी सेम सप्लाई इन द फ्यूचर। आज हम इसको कितना भी खर्च कर ले, सप्लाई जो होगी इसकी फ्यूचर में भी वो सेम ही रहेगी। विंड एनर्जी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी जो है ना वो एक अच्छा सोर्स है क्लीन और नॉन पोल्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी का। अनलाइक कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, विंड प्लांट्स एमिट नो एयर पोल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउसेज गैसेज। अब देखिए बिल्कुल जो ये कन्वेंशनल पावर प्लांट्स होते हैं ना, इनके बिल्कुल अपोजिट, इनसे बिल्कुल उल्टा जो विंड प्लांट्स होते हैं वो ना तो कोई एयर पोल्यूशन करते हैं ना ही ग्रीन हाउसेज गैसेज रिलीज करते हैं। ठीक है, आगे है गाइज आपका इन 1990 कैलिफोर्नियाज विंड पावर प्लांट्स ऑफसेट द एमिशन ऑफ मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ अदर पोल्यूटेंट्स दैट वुड हैव अदरवाइज बीन प्रोड्यूस्ड। 1990 की बात करें, कैलिफोर्निया के जो विंड पावर प्लांट्स हैं
उन्होंने जो है ना मोर देन 2.5 बिलियन पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म किया और 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ जो दूसरी अदर पोल्यूटेंट्स थी, पोल्यूशन भरी गैसें वगैरह थी, उनको जो है जो प्रोड्यूस हो रही थी उनको जो है ख़त्म कर दिया। तो मतलब इतने बड़े पैमाने पर जो है कैलिफोर्निया के अंदर इन विंड पावर प्लांट्स ने पोल्यूशन को ख़त्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड को 2.5, ठीक है, और इसके अलावा 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ अदर जो दूसरी पोल्यूटेंट्स थी उनको जो है जो प्रोड्यूस होने वाली थी उनको ख़त्म कर दिया। इट वुड टेक अ फॉरेस्ट ऑफ 90 मिलियन टू 175 मिलियन ट्रीज टू प्रोवाइड द सेम एयर क्वालिटी। और ये लगभग ऐसा ही है, मतलब इतनी सारी कहते हैं ना कितने सारे पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता, कम से कम 90 मिलियन से लेकर 175 मिलियन ट्रीज़ प्रोवाइड करने पड़ते। जितने जो है ना 90 मिलियन से 175 मिलियन हमारे जो ये ट्री हैं, जितना ये ट्री एयर क्वालिटी प्रोड्यूस करते उतनी ही एयर क्वालिटी अच्छी जो है इन विंड पावर प्लांट्स ने कर दी थी 1990 के अंदर। मतलब इतने सारे पेड़ लगाने पड़ते अगर विंड पावर प्लांट्स जो है इनको पोल्यूशन को ख़त्म नहीं करते तो। नेक्स्ट है सेम हैव वॉइस्ड कंसर्न ओवर द नॉइज, सॉरी सेम नहीं, some have voiced concern over the noise produced by the rotor blades, aesthetic impact and the flight of birds that fly into the rotors। अब देखिए जो विंड जो हमारे होते हैं ना रोटर से जो होते हैं ब्लेड्स वगैरह, तो इनकी कंप्लेन ये भी रहती है, काफ़ी लोग इसकी कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग ये वॉइस रेस करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं कि भाई ये जो हमारे ब्लेड्स हैं, रोटर ब्लेड्स हैं, ये नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनसे शोर होता है, आवाज़ निकलती है। भाई आपने लगा तो दिए रोटर ब्लेड्स, लेकिन ये नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा स्थैटिक इम्पैक्ट भी इनसे होता है, और जो बर्ड्स होते हैं जो आसपास इन रोटर ब्लेड्स के चिड़िया उड़ती हैं वो भी मतलब मर जाती हैं इनके अंदर आकर के। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया एज विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन रिमोट एरियाज और द प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी बीन रिजॉल्व थ्रू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम जो है ना वो अभी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो विंड फार्म्स हैं उनको रिमोट एरियाज़, दूर दराज के एरियाज़ में इनको जो है अब कन्वर्ट मतलब लोकेट कर दिया गया है, और ये प्रॉब्लम जो है ऑलरेडी कई सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू इसको अब सॉल्व कर लिया गया है। चलिए आगे है, द मेजर चैलेंज टू यूज़ विंड एज अ सोर्स ऑफ पावर इज़ दैट इट इज़ इंटरमिटेंट एंड इट डज़ नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड। अब देखिए जो सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है ना विंड का, एक सोर्स ऑफ पावर का, वो ये है कि भाई ये जो है इसकी विंड की जो सोर्स ऑफ पावर है वो इंटरमिटेंट है। मतलब ये जो हमारी विंड है इसको सोर्स के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं तो ये रुक रुक कर, इंटरमिटेंट का मीनिंग क्या होता है गाइस, रुक रुक कर आती है, एक साथ तेज़ नहीं बहती। इसके अलावा एंड इट डज़ नॉट ऑलवेज ब्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ नीडेड, और हमेशा हवा नहीं बहती जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब मतलब ज़रूरत होती है इसकी, तो एक तो हवा रुक रुक कर चलती है, और एक ये जो है हमेशा नहीं बहती जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। द फैक्ट रिमेन्स दैट विंड इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड। फैक्ट यही है लेकिन कि जो विंड है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। विंड को सच बात फिर भी यही है कि विंड को जो है सबसे तेज़ बहने वाला, फास्ट ग्रो होने वाला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है इस जनरेशन का, इस वर्ल्ड के अंदर। एंड हु नोज माइट इवन बी अ लक्रेटिव करियर फॉर मैनी, और किसको पता कि आगे जाके ये बहुत सारे लोगों का करियर भी बन जाए। सो गाइज यहाँ पर मैंने इस पूरे चैप्टर को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये चैप्टर अभी आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से इसके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा किस टाइप की वीडियो चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए और वीडियोज़ के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट करिए, पाई स्टडी सर्कल। आपके असाइनमेंट भी वहाँ पर मिलेंगे, प्रैक्टिकली मिलेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी भी हो रही है, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर, आपको बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन मिलेगा। बाकी आप जो है इंग्लिश के सिलेबस के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और लेटेस्ट अपडेट्स पे आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। चलिएगा, कोई डाउट रह गया हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।